नमस्कार दोस्तों, लासा मासा के अंतिम एपिसोड पार्ट नंबर 5 में हम लोग ऐसे सवालों का अध्ययन करेंगे जिस सवाल की भाषा में कहीं भी उल्लेख नहीं होता है कि लासा ज्ञात करें अथवा मासा ज्ञात करें, पर उस सवाल की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है जो इशारा करता है कि सवाल लासा का है अथवा मासा का है। इसीलिए ऐसे सवाल जिनकी शब्दों की पहचान से ज्ञात होता है कि सवाल लासा का है या मासा का है, ऐसे सवालों को हम लोग शाब्दिक पहचान वाले सवाल की कैटेगरी में रख देते हैं। और आज हम ऐसे ही सवाल का अध्ययन करेंगे जहां स्पष्ट नहीं होता कि सवाल में लासा ज्ञात करें मासा ज्ञात करें, किंतु शब्दों की पहचान बता देती है कि लासा का सवाल है अथवा मासा का सवाल है। जरा बोर्ड पे देखें तो हम लोग ऐसे सवालों को शाब्दिक पहचान वाले सवाल के कैडर में रखेंगे और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 20, 12 से पूर्णतः विभाजित होती हो। अगर बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल देखें तो सवाल में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि लासा ज्ञात करें अथवा मासा ज्ञात करें, किंतु इन दिए गए पूरे सवाल में शब्द कुछ ऐसे प्रयोग आए हैं जिन शब्दों से मैं बता दूंगा कि सवाल लासा का है अथवा मासा का है। इसीलिए शब्दों के प्रयोग के कारण इसको शाब्दिक पहचान वाले सवाल कहे गए। ये सवाल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये लासा का है अथवा मासा का है, इसको स्पष्ट करने के लिए हम बोर्ड पे दी गई संख्याओं का कुछ प्रयोग कर लेते हैं। संख्याओं में 8, 20 और 12 दी गई है। ये मेरी संख्याएं हैं, ये मेरी संख्याएं हैं। अगर मैं इन सभी संख्याओं का लासा देखूं तो इन सब का लासा हो जाता है मेरा 120। ये मेरा लासा हो जाता है, ये लासा हो जाता है। ठीक इसी इन्हीं संख्याओं का दोबारा से अगर मैं प्रयोग देखूं तो 8, 20 और 12 हो जाता है। ये मेरी संख्याएं हो जाएंगी। और इनका अगर मैं मासा देखूं तो इनका मासा मेरा हो जाता है 4। इनका मासा हो जाता है मेरा 4। प्लीज, हमने शब्दों को कैसे लासा पासा की पहचान बनाई जाए इस अध्ययन के लिए हमने ये दोनों प्रयोग को लिख रखा। अगर हम शब्दों को सुनना पड़ेगा। ये मेरी संख्याएं हैं, ये इनका लासा है। लासा का नाम होता है लघु और उत्तम। इस लासा का इशारा लघु की ओर है। वस्तुतः लासा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है। लासा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई तीनों संख्याओं से पूरी कट जाती है। मतलब अगर 8, 20, 12 का लासा 120 है, ये अगर लासा है तो यही सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी कटेगी। इसका मतलब इस 120 से अब कोई और छोटी संख्या नहीं हो सकती जो इनसे कटेगी। क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है इसलिए इसको लासा कहा जाता है, लघुत्तम समावर्तक कहा जाता है, लघु छोटा कहा जाता है। इसका मतलब है 8, 12, 20 का लासा 120 है। मतलब यही 120 सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 20 से कटेगी। इस 120 से छोटी और संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यही लासा है। हाँ, बड़ी हो सकती जो इनसे कटेगी, किंतु इससे छोटी नहीं हो सकती। जैसे हम अगर छोटा करने का प्रयास करें तो हम 60 ले लेते हैं तो 60 पाओगे कि 20 से कट जाती है, 12 से कट जाती है, लेकिन 8 से नहीं कटती। और भी संख्याओं का प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे हम 48 ले लेते हैं तो 48 8 से कट जाती है, 12 से कट जाती है, लेकिन 20 से नहीं कटती। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर लासा 120 है तो यही सबसे लघु छोटी है। मतलब अब इससे और छोटी संख्या नहीं हो सकती। मासा में यदि 4 है और मासा को महत्तम समावर्तक कहते हैं। महत्तम का मतलब महा मीन्स बड़ा। मतलब यदि इन तीनों संख्याओं का मासा 4 है तो स्पष्ट है कि 4 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो इसको काटेगी। 4 से और कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ पूरा काट दे।
हाँ, इससे छोटी हो सकती है, क्योंकि मासा कहता है कि वही सबसे बड़ी है जो इन तीनों दी गई संख्याओं को काटेगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। जैसे अगर हम 6 का चुनाव कर लें तो 6 से केवल 12 कटेगा, 20 और 8 नहीं कटेगा। अगर मैं 10 से 10 का चुनाव कर लूं तो 10 से 20 कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। अगर मैं इससे छोटी 2 का चुनाव कर लो तो 2 ये तीनों को काट पाएगी। चूंकि मासा 4 है तो मासा से बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन दी गई संख्याओं को काटे। चूंकि यही सबसे बड़ी है इसलिए इसका नाम रखा गया महत्तम। यह सबसे उत्तम भी है और सबसे बड़ी है, इसलिए इसका नाम हो जाता है महत्तम। तो बात कुछ ऐसे थी, लासा इशारा करता है लघु के लिए और मासा इशारा करता है महत्तम बड़े के लिए। और एक और अंतिम जो बेहद अच्छी पहचान है उसको जरा ध्यान से सुनें। अगर मैं लासा को देखूं, ये बेहद अच्छी पहचान है। अगर मैं लासा को देखूं तो लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी कटती है। लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी कटती है, या लासा वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है, या लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरा काटा जा सकता है, के द्वारा। ये जो शब्दों का प्रयोग है, ये विशिष्ट प्रयोग है। लासा में सदैव संख्याओं के बाद इन 3 शब्दों का प्रयोग जरूरी सा हो जाता है, से, क्योंकि संख्याओं से कटता है, संख्याओं का पूरा भाग लासा में जाता है, के द्वारा, संख्याओं के द्वारा लासा को पूरा काटा जाता है। ये 3 संख्या के बाद प्रयुक्त होने वाले पहचान वाले शब्द हैं। अगर मैं मासा को देखूं तो मासा दी गई संख्याओं को पूरा काटता है। दी गई संख्याओं को, ये मासा संख्याओं को काटता है, लासा संख्याओं से कटता है, अंतर है। और ये से का बड़ा विशेष महत्व है। मैं दोबारा देख लो, संख्याओं से लासा कटता है, या संख्याओं का पूरा भाग लासा में जाता है, या संख्याओं के द्वारा लासा को काटा जाता है। जबकि मासा में देखेंगे तो संख्याओं को मासा पूर्ता काटता है, या संख्याओं में मासा का भाग जाता है। तो मासा के पहचान में संख्याओं के बाद प्रायः को और मैं का प्रयोग आता है। स्पष्ट? ठीक है, अभी हमने संख्याओं के बाद लगने वाले संयोजकों को देखा था कि लासा में कौन कौन से संयोजक प्रयोग हो जाते हैं, मासा में कौन कौन से संयोजकों का प्रयोग होता है। और मैंने अभी बोर्ड पे लासा और मासा की पहचान को अलग अलग लिख रखा है। अगर आप अध्ययन करें तो ऊपर वाला मेरा सवाल है जिसमें हम इन पहचान को ढूंढकर प्रयोग सीख लेंगे। और मैंने लासा की पहचान मतलब शाब्दिक पहचान वाले सवालों में कौन सी चीजों को ध्यान रखेंगे कि तत्काल पता चल जाए कि सवाल लासा का है या मासा का है। तो प्लीज, हमने ऊपर वाले सवाल को अगर मैं गौर से देखूं, मैंने उदाहरण के लिए ऊपर वाला सवाल लिख रखा है। सवाल में, पूरे सवाल में कहीं भी प्रयोग में नहीं आया कि सवाल में लासा ज्ञात करें अथवा मासा ज्ञात करें। इसका मतलब है मुझे सवाल के अध्ययन में इन पहचान के प्रयोग से बताना पड़ेगा कि ये सवाल लासा का है या मासा का है। हमने बताया था ना कि लासा का मतलब ही होता है लघु। मतलब लासा के शब्द छोटे की ओर, लघु छोटे की ओर इशारा करते हैं। इसलिए प्रायः दी गई भाषा में यदि वो सवाल लासा का है तो छोटी से छोटी
लघुत्तम, सबसे छोटी, न्यूनतम, कम से कम, सबसे कम आदि वे शब्द प्रयोग होंगे जिनका इशारा लघु या छोटे के लिए होता है। ठीक मासा का मतलब होता है महत्तम, महा, बड़ा, बड़ा। इसलिए लासा के सवालों में प्रायः बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा आदि वे शब्दों का प्रयोग होगा जो बताते हैं, जो बड़े के लिए इशारा करते हैं, क्योंकि मासा का मतलब होता है महत्तम, इस बड़ा। कुछ एक सवाल कीमती ऐसे आते जहां इन शब्दों की पहचान से हटके भी कुछ होता है, वहां इन शब्दों की पहचान से हटके भी कुछ होता है। आप पाएंगे कि सवाल में लिखा होगा न्यूनतम, लेकिन सवाल होगा वो मासा का। तब बड़ा समस्या बन जाती कि शब्दों में हमने देखा था कि न्यूनतम इशारा कर रहा था लासा का, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जहां लिखा होगा न्यूनतम लेकिन सवाल होगा मासा का। फिर इन शब्दों की पहचान कहां जाएगी? तो आपको इशारा करते चलूं कि ये शब्दों की कैटेगरी पहली बार या प्राथमिकता से स्पष्ट करती है कि ये सवाल लासा का है, ये मासा का है, किंतु 100%, 100% ये सवाल लासा का ही है या मासा का ही है, इसको स्पष्ट करने के लिए संख्याओं के बाद लगे हुए संयोजक का प्रयोग जरूर देखें। इसलिए शब्दों का प्रयोग पहली दफा इशारा करता है कि सवाल लासा अथवा मासा का है। इससे भी ज्यादा कीमती है कि संख्या के बाद के लगे संयोजकों को देखें, और अगर किसी सवाल में संख्या के बाद से, का, के द्वारा का प्रयोग हो जाता है तो प्रायः सवाल लासा का बनता है, और अगर संख्या के बाद में मैं और को का प्रयोग होता है तो सवाल प्रायः मासा का बनता है। अब फाइनल टेस्ट दे रहे, दिए गए सवाल में शब्दों को पहचानेंगे, उसके बाद हम संख्या के बाद लगे संयोजकों को जरूर देखेंगे, और ऐसे ही मासा में शब्दों के बाद संयोजकों को देखा जाता। संयोजक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार शब्दों का प्रयोग डगमगा सकता है, लेकिन संयोजक कभी भी नहीं डगमगाते। इसलिए सवाल में लासा है या मासा है, पहली दफा ये शब्द इशारा कर देते, दूसरी दफा 100% क्लियर कर देते संख्या के बाद लगे संयोजक। जैसे इन पहचान को अगर हम ऊपर लिखे सवाल में प्रयोग करना चाहें तो कुछ इस तरीके से चलेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 20, 12 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो सवालों के प्रयोग में ये शब्द पर मेरा गौर जाएगा। यहां लिखा है छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी इशारा करती है लासा के लिए। हमने कहा कि प्राथमिकता में ये क्लियर हो जाता, पहली दफा क्लियर हो जाता कि हाँ ये लासा का है, लेकिन 100% निश्चित करने के लिए कि ये लासा का ही है, संख्या के बाद लगे संयोजक पर गौर करेंगे। हाँ, इधर संख्या के बाद में से लगा है, इसका मतलब है किसी संख्या के बाद में अगर से का के द्वारा का प्रयोग होता है तो 100% वो सवाल लासा का हो जाता। मतलब ऊपर लिखे हुए सवाल में हमें सीधा लासा निकालना है, वही मेरा उत्तर होगा। अब हम इन पहचान के प्रयोग से बनने वाले सवाल देखने वाले हैं। अभी हमने सवालों के शाब्दिक पहचान में शब्दों का भी टेबल देखा था पहचान का। ठीक उसी पहचान से बनने वाले सवाल हमने लिख रखे हैं। ये बोर्ड पे लिखे हुए सवाल एक ही है, बस पहचान को स्पष्ट करने के लिए मैंने 3 सवालों को बनाया। जैसे ऊपर लिखा है पहले सवाल में वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब जब भी सवाल में छोटी से छोटी आ जाती इशारा करता है कि सवाल लासा का होने वाला है। लेकिन हमने कहा संख्या के बाद लगा हुआ संयोजक स्पष्ट करता है कि 100% ये सवाल लासा का है, और लासा के सवाल में प्रायः से, का और के द्वारा का प्रयोग होता है। तो पहले वाले सवाल में से का प्रयोग हुआ है और छोटी से छोटी भी लिखी है। इसका मतलब है कि पहला सवाल मेरा लासा का है।
और लासा का सवाल है, तो मान के चलिए ये दो सवाल अगर ना होते तो सवाल ये होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 20 से पूर्व तक वक्त होती हो। मैं सवाल को पढ़ता, छोटी से छोटी और संयोजक को देखता और क्लियर कर लेता कि सवाल लासा का है, और लासा का है तो 8, 20 और 12 का लासा निकाल देते, लासा 120 होता और यही लासा ही मेरा आंसर होता। इसका मतलब ऊपर वाले सवाल का आंसर 120 होने वाला है। जब मैं सवाल नंबर दो को देखूंगा तो यहां लिखा है सबसे छोटा मान, ये छोटा भी इशारा करता है कि सवाल लासा का है, लेकिन संख्या के पीछे लिखे कनेक्टर को और गौर से देखेंगे तो का प्रयोग हुआ, और हमें मालूम है कि लासा के 3 कनेक्टर प्रायः चलते हैं से, का और के द्वारा, तो यहाँ का प्रयोग भी लासा का है और छोटा भी लिखा है। इसका मतलब दूसरा सवाल भी लासा का है। चूंकि हर सवाल में मैंने संख्या सेम रखी है तो 8, 20, 12, चूंकि सवाल में जान गया छोटा और संख्या के बाद का संयोजक इशारा करता है कि सवाल लासा का है, तो 8, 20, 12 का पुनः लासा 120 होगा। मतलब वह छोटा मान कौन सा है? 120। दूसरे का आंसर भी 120 होगा। तीसरा सवाल देखें, वह न्यूनतम मान। यह सवाल के शब्दों को बदल बदल के प्रयोग सिखाया। यह न्यूनतम मान भी इशारा करता है कि न्यून मतलब छोटा मतलब लासा, और संख्या के बाद लगा हुआ कनेक्टर भी के द्वारा मतलब लासा, तो ये सवाल भी लासा का था। शब्दों की पहचान से ये सवाल भी लासा का था, शब्दों की पहचान से ये सवाल भी लासा था। चूंकि मैंने तीनों सवालों में समान संख्या ले रखी तो समान लासा भी आएगा, अथवा इसका भी 120 आंसर, इसका भी 120 आंसर, इसका भी 120 आंसर है। हमने केवल जल्दी से सवालों की पहचान देखी। अब मैं धीरे धीरे इस सवाल से, इस तरीके से बनने वाले कई एक प्रकार के सवालों को एक एक करके स्पष्ट करता जाऊंगा। चलिए जरा बोर्ड पे देख लें इसके आगे के सवाल को। ये लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 20, 12 से पूर्व तक विभक्त होती है। हमने अभी जल्दी से कर लिया था कि छोटी से छोटी और संख्या के बाद लगे कनेक्टर से पता चल गया था लासा था, और ऊपर मैंने लासा निकाल दिया था। ये इस सवाल का पहला तरीका होता है। दूसरे तरीके मैंने ये लिख रखा है जहां थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन हो गया है। ये लिखा है वह है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी ने इशारा किया कि लासा हो सकता है। कौन सी होगी? जो 8, 10, 12 से पूर्णता विभक्त होने पर प्रत्येक दशा, हर कंडीशन, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए। ये शेष बचाने वाला टाइप होता है 2। चूंकि सवाल कंडीशन के हिसाब से लासा का है और सवालों के पीछे संयोजक से पता चलता कि 100% लासा क्या है। सवाल लासा का है, लेकिन ये पहले जैसा सवाल नहीं है। यहाँ एक नई कंडीशन लगा दी, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए। तो शेष बचाने वाले लासा के सवाल कैसे होते हम लोग जल्दी कर देते हैं। शेष बचाने वाले सवालों में सबसे पहले दी गई संख्याओं का लासा निकाला जाता है। 8, 10, 12 का सबसे पहले दी गई संख्याओं का लासा निकाला जाता, और हम कहीं भी लासा निकाल के देख लेंगे। जब सीख रहे होते तो इस तरीके से जल्दी करेंगे, और मैं लासा निकालूंगा, और लासा निकालने के दौरान इस तरीके से आंसर आएगा। 5 या 15 दूनी 3 चौको 120, लासा आएगा मेरा 120। ये मेरा लासा होगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10, 12 से पूर्णता विभक्त हो, किंतु हर कंडीशन में 3 शेष बचाए। लासा तो पूरा कटने वाला होता है, तो लासा मेरा उत्तर इस सवाल में नहीं हो सकता, क्योंकि ये शेष नहीं बचाएगा। और यहां मांग रहा ऐसी संख्या जो छोटी हो और 3 शेष बचाए, तो छोटी होने के कारण लासा, और शेष बचाने के लिए मुझे जितना भी हर कंडीशन में शेष होता है वो जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा आंसर बनेगा जाके 1, 2, 3 मतलब 123। अब इन संख्याओं का उत्तर 123 होगा, जो बताता है कि 8, 12, 10 से काटने पर 3 शेष आएगा, क्योंकि सबसे पहले इनका लासा 120 था, ये पूर्णता कटता है। चूंकि 3 शेष बचाना है इसलिए 3 जोड़ा गया, तब 123 संख्या बची। तो इस उत्तर के हिसाब, इस सवाल के हिसाब से छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से पूर्णता विभक्त होने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचाएगा? उसका उत्तर लासा नहीं 123 होगा, क्योंकि 8 से लासा 120 कट जाएगा, ये बाद का जोड़ा 3 शेष आएगा।
10 से 120 कट जाएगा, ये 3 शेष आएगा। 12 से 120 कट जाएगा, 3 शेष आएगा। मतलब लासा में शेष बचाने वाले सवालों का तरीका क्या है, दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे और प्रत्येक दशा में बचने वाले शेष को हम लोग बाद में लासा में जोड़ देंगे, वही मेरा उत्तर होगा। अब इसके आगे वाला तीसरा तरीका कैसा है, अभी बोर्ड क्लियर करें। हमने अभी देखा जो अपना 123 बना था, वो मैंने सवाल पहले लगाया, लासा निकाला 120 और प्रत्येक दशा में शेष बचने वाले सवालों का तरीका है कि पहले लासा बाद में दिए गए शेष को जोड़ देना। तो दी गई संख्याओं का लासा आया था 120 और चूंकि प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा था, तो 3 मैंने जोड़ दिया था, इसलिए मेरा उत्तर बना था 123। लेकिन ऐसे सवालों को हम चाहें तो ऑप्शन से भी जल्दी से हल कर सकते हैं। हल कर देखने में एक बार में उत्तर आता है। लासा में मुझे 4 ऑप्शन है तो चारों पर ट्राई करना पड़ सकता है। जैसे मैं इसमें देखूंगा कि 8 का भाग लगाया तो ये पूरा कट गया, शेष नहीं बचा, तो फिर यहाँ शेष नहीं बचा तो ये हिस्सा मेरे हिस्से का नहीं है। यहाँ देखेंगे कि 8 से 123 को काटेंगे तो पूरा कट भी रहा है, 3 शेष बच रहा है। 10 से काटेंगे 3 शेष बच रहा है। 12 से काटेंगे 12 धावन 120, 3 शेष बच रहा। मतलब 123 वह ऑप्शन आया जिनमें दी गई संख्याओं से भाग लगाने से 3 शेष बच रहा। मतलब ये मेरा ऑप्शन उत्तर है। लेकिन हम इधर भी चेक कर लें, जैसे 60 तो 8 का भाग जाएगा तो 3 शेष नहीं बचेगा, 8 सत्ते 56 और ये बचाएगा मेरा 7 शेष, इसलिए मेरा उत्तर नहीं होगा। ये 243 यहां 8 से भाग जाएगा, 3 शेष भी बचेगा। 10 से 240 बार जाएगा, 3 शेष भी बचेगा। 12 से 20 240 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। यहां भी 3 शेष बच रहा है, यहां भी 3 शेष बच रहा है। चूंकि सवाल लासा का है इसलिए मुझे छोटी संख्या का चुनाव करना पड़ेगा। तो या तो दिए गए सवाल को हम लगाना जाने तो दिए गए संख्या का लासा निकालें, 3 शेष जोड़ दें, सवाल खत्म। या दिए गए ऑप्शन में जल्दी से दी गई संख्याओं का भाग लगाएं और छोटी संख्या का चुनाव करें जिसमें प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा हो, वह उत्तर भी कोड किया जा सकता है। अभी इसके आगे वाले सवाल में हम लोग जल्दी से इस पद्धति का तीसरा सवाल, पहले सवाल में सीधा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, दूसरे सवाल में प्रत्येक दशा में शेष बचाइए वो देखा, और तीसरा सवाल है बेहद कीमती, लिखा है वह छोटा सा, वह है सबसे छोटा मान। ये सबसे छोटा मान इशारा करता है कि सवाल एलसीएम का है, किंतु संख्या से बाद में देखा से लगा 100% ये सवाल लासा का है। कंडीशन लगी है, पहले वाले सवाल में लिखा था 12-20 से प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए, इधर लगा है क्रमशः 1, 9, 4 शेष बचाए। मतलब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 12 का भाग लगाएं तो 1 शेष बचे, 20 का भाग लगाएं तो 9 शेष बचे, 15 का भाग लगाएं तो 4 शेष बचे। सवाल होता कि ऐसे सवालों में हम ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं 71, क्लियर। इसका और दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं 120, इसका तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं 49 और पांचवा लिख देता हूं 119, 109। सवाल का तरीका है कि बिना हल करे चाहे तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सवाल कह रहा है कि 12 का भाग लगे तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से 1 शेष बचना चाहिए, तो 12 का भाग इसमें लगाएंगे तो 1 शेष नहीं बच रहा क्योंकि 12 से 70 कटने वाला नहीं। इसमें 12 धामन 120 पूरा कट रहा है, 1 शेष नहीं बच रहा। इसमें लगाएंगे तो 12 चौको 48, 1 शेष बच रहा है। तो हो सकता है ये दोनों ऑप्शन मेरे इस डायरेक्ट पहचान के हिसाब से जिसमें ऑप्शन देखा जाता ये दोनों तो मैच नहीं करते, इसमें 1 शेष बच रहा है। अब चूंकि इसी पे ही प्रयोग कर डाले तो 12 के भाग से तो इस कंडीशन के हिसाब से 1 शेष बच रहा। अब मैं जल्दी से 20 का भाग लगाऊंगा, क्या 9 शेष बच रहा? तो हाँ, 20 दूनी 40, 9 शेष बच रहा। फिर हम 15 का प्रयोग करेंगे तो 15 तिया 45, 4 शेष बच रहा और सवाल के मुताबिक शेष भी सही बच रहे। तो डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से ये उत्तर सही है। और अगर मैं इसको लगाना चाहूं
क्योंकि अगर ये चौथे ऑप्शन पे होता तो पक्का मैं पहले इस पे ट्राई करता, समय जाता, इस पे ट्राई करता, समय जाता, इस पे ट्राई करता, समय जाता, यहां जाके उत्तर निकलता। तो ऑप्शन बेस्ड सवालों में बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करके तो हम उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते, वरना लगाने का तरीका से समय बच जाता। लगाने का तरीका भी सरल है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं, चूंकि लासा का है तो लासा निकालेंगे, लासा इसका 60 हो जाता। सबसे पहला कदम हो जाता है इसका लासा निकालना, फर्स्ट कदम। दूसरे सवालों में दी गई संख्याओं को लिखेंगे 12, 20 और 15 और इनके क्रमशः शेष को इन क्रमशः संख्याओं से घटाएंगे। ऐसे क्रमशः का मतलब 12 से 1 शेष, 20 से 9 शेष, 15 से 4 शेष। संख्याएं लिखेंगे, पहला स्टेप है लासा निकालना, दूसरे में संख्याएं लिखेंगे और उनके क्रमशः शेष को घटाएंगे। तब आप पाओगे कि यहां एक कॉमन संख्या प्राप्त हो रही है, एक कॉमन संख्या प्राप्त हो रही है 11, 11, 11। तो सवाल का उत्तर कैसे दिया जाता है? फर्स्ट स्टेप में लासा निकालेंगे, दूसरे स्टेप में संख्याओं में उनके क्रमशः शेष को घटाएंगे तो आप पाओगे कि यहाँ कॉमन संख्या मिल रही है और वही कॉमन संख्या को लासा से घटाकर हम अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये उत्तर निकालने का तरीका होता है। या फिर ऑप्शन से तय कर सकते हैं। ध्यान से देखना, अभी चूंकि संख्याएं छोटी थी, मैंने संख्याओं का चुनाव छोटा किया, इसलिए ऑप्शन भी छोटे हैं। जब ये ऑप्शन 469, 712 या 4-5 अंकों के मिल जाते तब निश्चित रूप से बार बार भाग लगा के बहुत कम समय में नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए तरीका को सीखना ही पड़ेगा कि दी गई संख्याओं का लासा और संख्याओं से उनके क्रमशः शेष घटाने पर कॉमन शेष आएगा और कॉमन शेष जैसे आता है तो उसको लासा से घटाकर हम उत्तर को पहुंचाएंगे। आप सिस्टम समझ चुके होंगे। सवाल यह है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर उत्तर कॉमन, जैसे व्हाइट में यहां कह देता 5 शेष बचाए तो यहां 10 होता, यहां 10 होता, तो ये कॉमन नहीं है, तब ये इस पद्धति का सवाल भी नहीं है। इसको निकालने के भी तरीके हम जल्द इसके आगे हम देखेंगे। हाँ, ये तरीका तब लागू होता है जब नीचे नीचे तीनों बराबर होते हैं और सवाल प्रायः देगा भी ऐसे जहां संख्याओं का आना तीनों का बराबर होगा। अगर तीनों घटकर बराबर नहीं होती फिर सिस्टम लगाने का बदल जाएगा और वो कैसे चलेगा इस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इससे आगे वाला सवाल कुछ इस तरीके से, सवाल नंबर चौथा, यहाँ भी कुछ कंडीशन बदल दी गई। लिखा है वह सबसे छोटा मान होगा जिसमें कंडीशन लिखी है 4 जोड़ने पर 12, 20, 15 से पूर्णता विभक्त होगा। संख्याओं के बाद से लगा सवाल लासा का है। पहले लासा निकालेंगे और जितने जोड़ने की बात कहता है वो घटाएंगे, 60 से 4 घटेगा तो मुझे प्राप्त हुआ है उत्तर प्राप्त हो जाएगा जो उसको चाहिए, मतलब 56। तो लासा का तरीका देख लीजिए हम लोग। पहले दी गई संख्याओं का लासा, पर जोड़ने वाले को घटाएंगे, घटाने पर जितनी संख्या आएगी वह मेरा उत्तर होगा। तब जाके हम उस बात को स्पष्ट कर पाएंगे कि इसमें 4 जोड़ेंगे तो बनेगा लासा जो इनसे पूर्णता कटेगा। तो जोड़ने वाले सवाल का तरीका हो गया, संख्याओं का लासा और जोड़ने वाली संख्या को घटाएंगे, यही तरीका होता है। लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जरा गौर करो, यहां सबसे छोटी संख्या जो आई है वो इस पहचान की घोतक है कि 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णता विभक्त होती है। अभी गौर करना, मैंने 2 गोले इसलिए बनाए क्योंकि अगर हम यहां सबसे बड़ी संख्या कर दें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णता विभक्त होती हो तो भी सवाल लासा का ही रहेगा, क्योंकि संख्या के पीछे लगा हुआ संयोजक तय करता है कि सवाल प्रायः लासा का होगा अथवा मासा का, और इधर से लगा है इसका मतलब 100% लासा का है। फिर शब्दों की पहचान का क्या होगा? तो आपको बताते चलो, यहां जो सबसे बड़ी संख्या आई है वो इस सवाल की पहचान नहीं है, वो उत्तर की पहचान है कि उसको उत्तर कैसा चाहिए कि 4 अंकों का होना चाहिए। तो 4 अंकों की बहुत सी संख्याएं बनती हैं, उन 4 अंकों की बहुत सी संख्याओं में भी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसलिए ये 4 अंक सबसे बड़ी संख्या इस सवाल की पहचान नहीं है, वो 4 अंकों की पहचान है। और यहीं पर अगर मैं सबसे छोटी कर देता हूं तब भी ये छोटी लिखा होना लासा इस सवाल की पहचान नहीं है, वो 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या चाहिए उसको। अथवा सवाल में
स्पेसिफिक पहचान जो होती है वो संख्या के पीछे लगे हुए संयोजक होता है। ये सवाल बेहद कीमती होता है। हमने शुरू में बताया था कि आपको शब्दों की पहचान सवाल को हिला सकती है, किंतु संख्या के पीछे लगे हुए संयोजक स्पष्ट कर देते हैं कि सवाल लासा का है या मासा का है। और इस सवाल में से लगा होना बताता है कि सवाल लासा का है और लासा का है। तो फिर हम इस सवाल पर गौर करेंगे, उसको 4 अंकों की चाहिए। चूंकि सवाल लासा का है तो हम 8, 10, 12, 15 का लासा देखेंगे तो इनका लासा हो जाएगा 120। जब हम 120 देखेंगे तो इन अंकों में लासा में देखें 1, 2, 3 अंक आ गए और उसको चाहिए 4 अंकों की, वो भी सबसे छोटी। तो मैं जरा ऐसे ही सामान्य दिमाग लगाऊं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अगर वो यहां सबसे बड़ी मांगता तो इधर में लिखता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 9999। उसको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो इधर से उत्तर निकालेंगे और वो यही सवाल हमने अभी लिखा था कि सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, तो हमने इधर 999 लिख रखा। चूंकि सवाल लासा का है तो लासा निकालना जरूरी था, लेकिन लासा मेरा 3 अंकों का था। वो मांग रहा है 4 अंकों की बड़ी सी संख्या बताओ और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। लासा दी गई संख्याओं से पूरा कटता है और वे संख्याएं जो लासा से कटेंगी निश्चित है कि इन संख्याओं से भी कटेगा। दोबारा सुन लें, लासा दी गई संख्याओं से पूरा कटता है। अब वे संख्याएं जो लासा से कटेंगी वो ऑटोमेटिक इन संख्याओं से भी कटेंगी। इसलिए हम लोग लासा की सहायता से जब वो 4 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की कुछ भी मांगता है तो उनकी छोटी और बड़ी संख्या लिख लेते सवाल के मुताबिक, और उस दी गई संख्या में हम लोग लासा का भाग लगा देते। 12 8 960 बार जाता है, 960 कटने वाला है। और चूंकि ये संख्या 3 अंकों की है और इन 3 अंकों की संख्या को 4 अंकों को बनाने के लिए पुनः एक बार लासा जोड़ देंगे और जैसे ही लासा जुड़ेगा तो ये 4 अंकों का हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे पहली और छोटी संख्या, इसलिए यही मेरा उत्तर हो जाएगा। जब मैं इसी सवाल को बड़ी संख्या के लिए देखता हूं तो लासा का बड़ी संख्या में भाग लगाना पड़ेगा। तो लासा का ऐसे भाग लगाएंगे तो इसका सवाल ही वही है, 12 8 96, 8 बार जाएगा तो 960 बचेगा। 12 8 96, 960 बचेगा और 960 बचेगा तो इसको घटाने पर 39 बचेगा। 39 बचेगा। भाग के मुताबिक ये मुझे 9 उतारने पड़ेंगे और संख्या हो जाएगी 399। और मैं भाग को आगे बढ़ाऊंगा तो 12 3 36, 360 बार जाएगा। पुनः हमने देखा कि इधर शेष बच रहा है 99 और किसी का शेष बताता है कि 999 में 39 शेष ये कटने वाला नहीं है। इसका मतलब 999 में 39 अगर कटने वाला नहीं है 120 से, तो जो कटने वाला नहीं है मतलब शेष को हटा देंगे तो हम पाएंगे कि ये संख्या बचती है 9960, ये कटने वाली है और ये 4 अंकों की है। अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूंगा तो ये अंक 5 हो जाएंगे। इसलिए छोटी संख्या में भाग देने वाली संख्या आती है उसमें एक बार लासा जोड़ते हैं ताकि 4 अंक बनाए जाए, लेकिन बड़ी संख्या पहली दफा ही 4 अंकों की आती है। अगर मैं एक और जोड़ देंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, इसलिए इसमें अब और जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सवाल कीमती थे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं दोबारा से। वो मांगता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में दिए गए संख्याओं को लासा का भाग लगाएंगे। भाग को देने वाली संख्या 960 आएगी। चूंकि ये 3 अंकों की रह जाती है इसलिए इसमें लासा को जोड़कर 4 अंक बनाएंगे। ये उत्तर देने का तरीका है। जब यही संख्या सबसे ऐसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो ये हो जाती, इसमें लासा का भाग लगाएंगे तो 39 शेष बचता। शेष का मतलब होता है ये नहीं कटने वाला, इसलिए ये हटा देंगे तो बचेगी 9960, ये 4 अंकों की रह जाती। इसमें अन्य एक बार लासा को जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि और जोड़ेंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, इसलिए ये डायरेक्ट ही उत्तर बन जाता है 9960। ये मेरे 5वां तरीका था। इसके बाद अभी भी कीमती सवाल बाकी हैं।